जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, जहां भी रिलेशन की भर्ती कराई जाती है वहां पर एक खुली भर्ती कराई जाती है और उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। वो जो खुली भर्ती कराई जाती है ना, एक तो स्पोर्टमैन वाली भर्ती कराई जाती है तो उसमें स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है, और दूसरा जो भर्ती कराया जाता है वो म्यूजिशियन वाला भर्ती कराया जाता है। और म्यूजिशियन में कोई भी म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वहां पर कभी कभी पहले वो लोग ट्रायल करा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी दौड़ा लेते हैं, उसके बाद से ट्रायल कराते हैं। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूं। अभी देखो, आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो डोगरा रेजिमेंट पड़ता है, डोगरा रेजिमेंट में मतलब ज्यादा टी आर्मी की भर्ती कराई जाती थी, लेकिन 2019 के बाद से अभी टी आर्मी की भर्ती नहीं कराई गई है। तो डोगरा रेजिमेंट में रिलेशन वालों का भर्ती हुआ है, उसका मतलब रिजल्ट अभी निकल गया है, ठीक है ना। तो हमारे कुछ दोस्त लोग डोगरा रेजिमेंट में रिलेशन का भर्ती देखने गए थे, तो वो लोग बता रहे थे ना, जैसे वहां पर स्पोर्टमैन का भी भर्ती था और म्यूजिशियन का भी भर्ती था। तो कोई एक लड़का था जो मतलब सोचा था कि टीए आर्मी की भर्ती है, वो टीए का भर्ती सोचकर डोगरा रेजिमेंट में भर्ती देखने चला आया था, लेकिन यहाँ तो रिलेशन का भर्ती हो रहा था। अब जब लड़के भीड़ लगाए सब, उसके बाद से उसको ये पता चला, उसको म्यूजिशियन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, उसको पता चला कि यहाँ पर म्यूजिशियन की भी भर्ती कराई जा रही है। अब म्यूजिशियन में तो कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है, तो वो लड़का भी म्यूजिशियन में जाकर लाइन लगा लिया। उसको पता चल गया कि टी आर्मी की भर्ती नहीं है, तो वो म्यूजिशियन में बैठ गया। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारा दोस्त बता रहा था, जैसे वो भी रिलेशन का दौड़ मारा था, मेडिकल फिट हुआ था और इंडियन आर्मी का जैसे पेपर दिया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। कुछ दोस्तों का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन उस दोस्त का नाम नहीं आ पाया। वो बता रहा था ना कि म्यूजिशियन में सिर्फ 4 ही लड़के पहुंच पाए थे। ये म्यूजिशियन की ऐसी भर्ती होती है, मतलब ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और जो लोग इंटरेस्ट रखते भी है ना, तो उन लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये भर्ती आखिर में किस तरह से कराई जाती है, इसमें क्या क्या होता है, कितना हाइट लगता है, और मतलब कहाँ कहाँ पर कराई जाती है। ज़्यादा लोगों को इस भर्ती के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो मिला जुला कर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डोगरा रेजिमेंट में म्यूजिशियन की भर्ती कराई गई है ना, मतलब सिर्फ 4 लोग फिट हुए थे, और 4 लोगों में से एक लड़का ऐसा था जो अपने स्कूल में म्यूजिशियन सीखा था। बहुत सारे स्कूलों में सिखाया जाता है, बिगुल उगुल रहता है तो उसको बजवाया जाता है। और एक लड़का था ना, जैसे वो उसके पिताजी शायद पुलिस उलिस थे, तो उनके माध्यम से वो सीखा था। और 2 लड़के तो ज़्यादा सीखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों को भी अंदर ले लिया गया था, क्योंकि लड़के ही नहीं थे तो वो लोग लेंगे कहाँ से। उसके बाद से 2 लड़कों का सिलेक्शन हो गया। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है, 4 से 5 वैकेंसी आता है, और ज़्यादा लड़के भी नहीं जाते हैं। बहुत जाएंगे सब तो 30 से 40 लड़के जाएंगे सब। तो मतलब वो वाली भर्ती फिर से आ गई है, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बनाया था। ये जो भर्ती होने वाली है, देखो मतलब आरटी सेंटर 2 जगह है, एक आरटी सेंटर हैदराबाद में है और एक आरटी सेंटर नासिक में है। और जो नासिक में है वो मुंबई के महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब जो नासिक वाला भर्ती है ना, वो भर्ती आ चुका है, ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। और ये भर्ती 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर रिलेशन वालों का भर्ती कराया जाएगा, मतलब 17 अक्टूबर तक तो रिलेशन वालों का भर्ती कराया जाएगा। जिन लोगों के पास रिलेशन का सर्टिफिकेट होगा उन लोगों को इस भर्ती के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन जिन लोगों के पास कोई भी रिलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों के अंदर कला है, बाजा बजाना जानते हैं, म्यूजिशियन जानते हैं ना, तो उन लोगों का भर्ती कब कराया जाएगा? 17 अक्टूबर को, जैसे छुट्टी रहेगा 18 अक्टूबर को अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन म्यूजिशियन का भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। कब कराया जाएगा? 18 अक्टूबर को 10 पास वाला भर्ती कराया जाएगा। जो म्यूजिशियन होता है वो ट्रेडमैन में ही आता है, ठीक है ना। ट्रेडमैन में बहुत सारा ट्रेड आता है, आप सभी लोगों को पता होगा, और इन लोगों को परमानेंट होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो 18 अक्टूबर को मतलब अग्निवीर जीडी एंड ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाएगा। आल स्टेट इसमें लिखा गया है, पूरे राज्य के लोगों को स्पोर्टमैन वालों का और ट्रेडमैन म्यूजिशियन वालों का भर्ती कराया जाएगा, ठीक है। जब आप लोग म्यूजिशियन का भर्ती देखने जाओगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आपके अंदर कला रहेगा, म्यूजिशियन बजाना जानते रहोगे, तो पहले वो लोग लाइन लगवाएंगे सब। स्पोर्ट वालों का अलग लाइन लगता है और म्यूजिशियन वालों का अलग लाइन लगता है। स्पोर्ट वाले में भी ज्यादा लड़के नहीं रहते हैं, मतलब जिस तरह से अलग भर्ती में भीड़ लगता है ना, उस तरह से भीड़ नहीं लगता है। और म्यूजिशियन वाले में तो बहुत कम लड़के रहते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर क्या होता है, पहले ही म्यूजिशियन का ट्रायल कराया जाता है। म्यूजिशियन वो लोग बजवाते हैं, जैसे किसी से बीगुल बजवाते हैं, किसी से जो बैंड बाजा बजवा लेता है उससे वो धुन निकलवाते हैं, किसी से जनगण मन करके ऐसे धुन निकलवाते हैं। तो इस तरह से वो लोग ट्रायल कराते हैं, ठीक है ना। अब जो नासिक में भर्ती होने वाली है, अब यहाँ का हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर पहले ट्रायल कराया जाएगा या पहले दौड़ कराया जाएगा। अगर पहले दौड़ कराया जाएगा ना, तो दौड़ होने से पहले आप लोगों का हाइट नापा जाएगा, और हाइट कितना लगेगा, जिस तरह से इंडियन आर्मी में हाइट लगता है 170 सेंटीमीटर, सेम उतना ही हाइट लगेगा। ऐसा नहीं है कि हाइट दूसरा लगेगा, हाइट सेम
लगेगा, सब कुछ सेम रहेगा। 17.5 से लेकर 21 साल तक इसमें भी उम्र है, 10 पास इसमें भी मांगा है, सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही है, ठीक है ना। बस यही है कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता रहता। म्यूजिशियन भर्ती में कोई ट्रायल नहीं होता और इस तरह से ओपन भर्ती आती पूरे भारत के लिए, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वहाँ कई हजार लड़के भर्ती देखने जाते हैं, लेकिन बीच में ट्रायल वाली जब बात आ जाती है ना, तो जितने लोग सोचते हैं हमको म्यूजिशियन का भर्ती देखने जाना है, यहाँ पर म्यूजिशियन का भर्ती निकला है, तो वो लोग सोचते हैं मैं ट्रायल नहीं पास कर पाऊंगा। इसीलिए जहाँ भी म्यूजिशियन की भर्ती आती है वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। जब से मैं डोगरा रेजिमेंट का हाल सुना हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी म्यूजिशियन सीख लूँ। मुझे अच्छे से म्यूजिशियन सीखना है, क्योंकि पहले बहुत हार्ड म्यूजिशियन का ट्रायल कराया जाता था, लेकिन जब से 4 साल वाला योजना हुआ है ना, अग्निवीर हुआ है ना, तब से लड़के ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोग अलग अलग इधर उधर क्षेत्र में लग गए हैं। म्यूजिशियन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना, तो भाई पहले उसके बारे में सब कुछ पता करना, तब जाकर म्यूजिशियन का भर्ती देखने जाना। क्योंकि 4 सीट 5 सीट रहता है ना, तो 40 से 50 लड़के भर्ती देखने जाते हैं और सभी लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता रहता है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसके बाद जैसे यूपी में ही जाट रेजिमेंट सेंटर में दिसंबर में भर्ती आने वाली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ना, ताकि आप लोग म्यूजिशियन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो। नॉलेज रखोगे ना तो आपके लिए सही ही रहेगा। अभी देखना रौनक भाई भी तैयारी कर रहा है ना, तो रौनक भाई को मैं म्यूजिशियन सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा म्यूजिशियन सीख जाएगा ना तो उसको साल में कई भर्ती देखने को भेजूंगा और उसका सिलेक्शन भी होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पहलवान भाई तो दूसरा तैयारी कर रहा है, लेकिन रौनक भाई सिर्फ इंडियन आर्मी का तैयारी करता है, और आप लोग के सामने एक दिन उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। भाई जब से मैं डोगरा रेजिमेंट का हाल सुना हूँ, मेरा हालत एकदम खराब हो गया है कि भाई 4 लड़के गए, 4 लड़कों को वो लोग पास कर दिए। और ये मैं अपने पास से नहीं बताया हूँ, हमारा एक दोस्त खुद वहाँ पर पेपर देने गया था, सब कुछ हुआ था, वो बता रहा था और वो सही बता रहा था, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी भर्ती आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जय हिंद।